किराए का मकान लेकर के ठहर गया, क्योंकि व्यापार है, जहाँ पर भी जाते हैं अपना कुछ स्थान लेकर के ठहरते हैं और अपना व्यापार जो चलाते हैं। वो व्यापारी बीतभई नगर में आया और व्यापार करने की भावना से राजमहल के सामने एक भवन लेकर के ठहरा हुआ, किराए का भवन जो लिया हुआ। श्रावक था, प्रतिदिन सामाई करना उनका नियम था, प्रतिक्रमण करना उनका नियम था। कितने ही बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, पर जिनके धर्म की लगन है वो कहीं पर भी जाते हैं, पर अपना नित्य नियम जो होता है वो कभी भी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। प्रतिक्रमण करना उनका नियम था, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना, देव से प्रतिक्रमण भी और राय से प्रतिक्रमण भी। माइक में थोड़ा आगे कर दो, आवाज नहीं। दोनों प्रतिक्रमण जो करते थे, ऐसे ही महारानी प्रभावती ठीक अपने झरोके में बैठी हुई प्रतिदिन श्रावक को देखती थी और उन श्रावक की धर्म भावना देख करके अपने मन में बड़ा हर्ष होता कि ये श्रावक है, प्रतिदिन सामाई करता है और प्रतिक्रमण भी करता है। उनके मन में वात्सल्य भावना हर समय जागृत रहती उनके प्रति, और सुबह उठते ही उन श्रावक के पहले दर्शन करती थी, क्योंकि एक तो वो साधर्मी था और दूसरा वो धर्मात्मा भी था। तो एक दिन जैसे ही वो प्रातःकाल झरोके से देखती है तो श्रावक नजर में नहीं आया। तो उसने सोचा कि प्रतिदिन तो श्रावक सामाई करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, पर आज वो कहीं पर भी नजर में नहीं आ रहा, तो क्या कारण है। उसने अपने सेवक को भेज करके जानकारी करवाई, तो पता चला कि वो श्रावक बीमार हो गया है, अतिसार की बीमारी से पीड़ित है और रोज शैया पर सोया हुआ है। जब ये समाचार सुनते रानी ने सोचा कि ये एक तो विदेशी है, दूसरा अतिथि के रूप में है और तीसरा फिर साधर्मी श्रावक के रूप में है, फिर ये अकेला भी है और बीमार भी हो गए हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि उन साधर्मी बंधु की सेवा शुश्रूषा मैं करूं, ऐसा विचार उनके मन में आया। महारानी स्वयं प्रभावती साधर्मी श्रावक भाई की सेवा करने के लिए तत्पर जो हो रही है और वहां जाने के लिए तैयार हो रही कि मैं उनकी सेवा करूंगी। तो दासी उसी समय खड़ी हुई कि आज महारानी जी कहाँ पर पधार रहे हैं, कोई कारण के बिना जान नहीं सकते, कहाँ जा रहे हैं। तो दासियों ने पूछा कि आप कहाँ पर पधार रहे हैं। तो दासियों की बात सुनकर महारानी जी ने अपनी बात बताई कि मैं उन श्रावक की सेवा करने के लिए जाना चाह रही हूँ। तो दासियों ने कहा कि हम आपकी दासी तैयार है सेवा करने के लिए, आप हमें आदेश फरमाइए। दासियों को आदेश मिला और वो दासी सेवा करने के लिए दासी पहुंच गई। वहाँ पर जाकर के देखा तो बड़ी रुग्ण अवस्था में और अतिसार की बीमारी से पीड़ित बने हुए हैं। वो दासी बड़ी अग्लान भावना से उनकी सेवा करती है, क्योंकि जिसके मन में घृणा रहती है, ग्लान भावना रहती है, वो सेवा नहीं कर सकती। उनकी सेवा की है। पूरा शरीर अतिसार की बीमारी से, दस्त से भरा हुआ। सेवा शुश्रूषा करने के बाद में कुछ समय निकलता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन निकलते हैं, वो श्रावक एकदम स्वस्थ हो गया। दासी की सेवा से बड़ा ही प्रसन्नचित हुआ और उसने कहा कि बहन, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये बहन शब्द जो है ये शब्द बहुत ही ऊंचा मायना रखता है और वो भी अपने भाई के समान उनको समझ करके उनकी सेवा जो की है। तो उसने कहा, बहन मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो श्रावक की बात सुन करके वो दासी सोच रही है कि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। श्रावक ने कहा कि मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके जैसी सेवा और कोई ये बहन कर नहीं सकता है। दासी ने कहा कि हे भाई, हे श्रावक, मैं तो महारानी जी की आज्ञा से यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ।
फिर भी आप मेरी सेवा से खुश हैं, कुछ पुरस्कार देना चाह रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। श्रावक अपना हाथ आगे बढ़ा रहा और वो गुटिकाएँ हाथ में थी, वो गुटिकाएँ उस दासी के हाथ में दे रहा है। दासी उस गुटिका को हाथ में तो ले लेती है, पर पूछा कि इस गुटिका का मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ पता है नहीं कि ये गुटिका क्या है और क्या नहीं है। तो उस श्रावक ने कहा कि हे भगवान, ये दोनों गुटिकाएँ बड़ी चमत्कारी गुटिकाएँ हैं। ये पहली गुटिका है, इसे स्वर्ण गुटिका कहते हैं। जो इसका पानी के साथ में सेवन कर लेता है तो तुम्हारा कुब्ज रूप जैसा है, ये कुब्ज रूप तुम्हारा दूर हो जाएगा और अप्सरा के समान तुम्हारा रूप लावण्य बन जाएगा। ये बात सुनते ही उस दासी के हाथ पांव थिरकने लग गए कि मैं कुब्जा हूँ और काला कलुटाई मेरा रूप लावण्य है, कोई भी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, और ऐसी गुटिका सेवा के प्रभाव से मुझे जो मिली बड़ी प्रसन्न हो रही है। और उस श्रावक ने कहा कि बहन, इसमें कोई संशय नहीं है, ये गुटिका तुम पानी के साथ में लोगी तो तुम्हारा रूप लावण्य अप्सरा के समान हो जाएगा, कृष्ण से स्वर्ण वर्ण की तुम बन जाओगी, ऐसा इसका चमत्कार है। फिर दूसरी गुटिका भी उनके हाथ में जो है कि इसका क्या करूँ मैं, कि ये गुटिका भी बड़ी ही प्रभावशाली है। इस गुटिका को तुम अपने हाथ में रख करके जिसके साथ में तुम वरण करना चाहोगे, जिसके साथ में तुम वरण करना चाहोगे वही तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएगा और उनके साथ में ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। दोनों गुटिका लेकर चली गई। स्वर्ण गुटिका ले लिया और रूप लावण्य इतना अच्छा हो गया, पर अब वो दासी सोच रही है कि मेरा रूप लावण्य चाहे कितना ही हो गया, अप्सरा के समान में सुंदर दिख रही, पर ठहरी तो आखिर मैं दासी की दासी, मुझे कोई माँ रानी कहने के लिए तो तैयार नहीं हो सकती, तो मैं क्यों ना ये दूसरी गुटिका का प्रयोग करूं। जिनके लिए ऐसी बात जो कही हुई है वो गुटिका हाथ में लेती है और विचार किया कि यदि मुझे पति मिले तो राजा चंड प्रद्योत के जैसा महान। जय जिनेंद्र। युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश, तपस्वी साधक अंदर से तपे, करे कर्मों का नाश। पर्युषण महापर्व में तपस्या कर रहे हर एक श्रावक श्राविकाओं को मेरा खूब खूब अनुमोदना। रसनेंद्रिय को जीतना आसान नहीं, पर तप चाहे बड़ा हो या छोटा, तप अपनी एक अलग महत्व रखता है।